सफ़र मंजिल तक पहुंचने के नहीं बल्कि खुद को खोजने के लिए किए जाते हैं। दिल्ली की भागदौड़ को छोड़कर आज हम निकल पड़े हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों की ओर, यानी करेरी लेक की यात्रा पर। ट्रेन की खिड़की से गुजरते हुए दृश्य बता रहे हैं कि हर किलोमीटर हम प्रकृति के और करीब जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस में। पहाड़ों की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़ और सामने फैली हरियाली। ऐसी सुबह दिल्ली में कहाँ मिलती है। स्वादिष्ट नाश्ते के साथ आज की रोमांचक ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी और हम बहुत एक्साइटेड थे। चलने से पहले कुछ खूबसूरत तस्वीरें ली हमने, कुछ मुस्कानें और कुछ पल कैद कर लिए, क्योंकि पहाड़ों की खूबसूरती को जितना देखा जाए उतना ही कम है। और यादें कैमरे में नहीं, वैसे तो दिल में बसती हैं। कैमरा तो बस उन्हें सजोने का एक जरिया होता है। तो अब हम चल दिए हैं करेरी लेक ट्रैक पर, हमारे फाइनल डेस्टिनेशन करारी लेक। और हमें हमारे इस लेक तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ रोहित जी हैं और आकाश जी हैं। वो अभी आ रहे हैं सामान रखकर, और इनकी मदद से हमें लगता है कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। जय माता आराम दी। से पहुंच जाएंगे। जय भोलेनाथ। ये है वो रास्ता जिससे अभी हमने ना कभी सपनों में सोचा था और ना कभी देखा था। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। मुश्किल है पर बहुत अच्छा झरना लग रहा सामने है। आता है और सारी थकान कुछ पलों के लिए गायब हो जाती है। और इसी तरह हम चलते जा रहे थे और चलते चलते हम ट्रैक के मिड पॉइंट पर पहुंच चुके थे। पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता था कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है, मंजिल से ज़्यादा मायने सफ़र के होते हैं। और अब शुरू हो चुका था हमारा ट्रैक। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, घनी जंगल, बहता हुआ पानी। कुछ ही दूरी पर हमारा पहला झरना हमारा स्वागत करता है। उसकी आवाज़ जैसे कह रही हो, आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। बचपन की यादों से लेकर इन पहाड़ों की राहों तक, बहन का साथ हर सफ़र को आसान और खूबसूरत बना देता है। इस झरने की हर बूंद प्रकृति का संगीत है जो मन की सारी थकान को बहा कर ले जाती है। पहाड़ों की राह हमें ये सिखाती है कि धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत। पहली बार बहन का साथ, ट्रैकिंग का अनुभव, हंसी मजाक, थकान और खूबसूरत नज़ारों का ये एक अनमोल संगम है। पहाड़ों पर रहने वाले जीव जंतु भी किस तरीके से वहाँ उतरते हैं, वो उतरने का तरीका भी हमने रिकॉर्ड किया था। है रास्ता करेरी लेक का। देखिए कैसा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ पैड़ियाँ, कहीं हाइट। ये ऐसा है कि जहाँ पर आपको लगेगा अनटच्ड प्लेस है, क्योंकि यहाँ भी भीड़ नहीं है। लोगों की भीड़ हर चीज़ को, हिमाचल को ख़राब कर रही है। लेकिन ये एक ऐसा लेक है जहाँ लोग कम जाते हैं, इसीलिए यहाँ की नेचुरल ब्यूटी अभी तक बनी हुई है। तो आपको मैं रास्ता दिखाती रहूँगी और आप बने रहें मेरे साथ। आगे आगे हम चल रहे हैं करेरी लेक की तरफ। अभी 1 किलोमीटर हमने ट्रैक किया है। इस झरने की हर बूंद प्रकृति का संगीत है जो मन की सारी थकान को बहा कर ले जाती है। ओहो, ये सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं।
चलती जा रही हूँ मगर सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही, दूर तक सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, कोई नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं। अब हमें इस रास्ते से उतरना है। ये सीढ़ियाँ हैं जो बिल्कुल सीढ़ी जैसी नहीं लग रही, बड़े बड़े पत्थर हैं। हम इधर से देख रहे हैं या इधर से, किधर से उतरना है। इन सीढ़ियों पर उतरते हुए वीडियो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए मैं खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ। पहाड़ों की वादियों में गूंजती चिड़ियों की चहचहाट मन को ऐसी शांति देती है जो शहरों के शोर में कहीं खो जाती हैं। अब ये देखिए, ये रास्ते हैं, ये ट्रैक के रास्ते हैं। हम करेरी लेक ट्रैक पर ही चल रहे हैं और ये इधर झरना है, ये झरने का पानी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो झरना है उसे झील से आ रहा है। जो झील करेरी लेक हम जा रहे हैं वो एक झील है प्राकृतिक बनी हुई, और उसी से ये झरना आ रहा है। पूरी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग बस आधा रास्ते पर। और अब हम पहुंच चुके थे मिड पॉइंट पर। ये जो ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज मिड पॉइंट पर है और इसके लिए इस ब्रिज को पार करने के बाद एक कैफ़े आ जाता है और उस कैफ़े के अंदर हमने चाय पी और वहाँ चाय भी बहुत अच्छी थी। और वो चाय पी के फिर हम आगे की तरफ चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। अब हम हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ रहे थे। एक एक कदम रखना बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि थोड़ा स्टीप चढ़ाई थी और सांस भी फूल रही थी, लेकिन हम तब भी चलते जा रहे थे। और हम देखिए अब हम पानी के कितने पास आ गए हैं। इसी झरने को मैं दूर से आपको दिखा रही थी और अब ये पास में आ गए हैं हम। ये सब रास्ता है बोल्डर्स का जिस पर अभी हम चल रहे हैं। पहली बार बहन का साथ ट्रैकिंग का अनुभव, हंसी मजाक, थकान और खूबसूरत नज़ारों का ये एक अनमोल संगम है। बार हम अकेले गए थे लेकिन हमें मज़ा आ रहा था क्योंकि रास्ता बहुत ही सुंदर था। अब ये देखिए, ये रास्ता है जिस रास्ते पे हमें चलना है। ये करेंगे। रास्ते में भगवान शिव का एक मंदिर मिला। यहाँ कुछ पल रुककर मन को शांति मिली। प्रकृति और अध्यात्म का ये संगम इस यात्रा को और भी खास बना देता है। अब रास्ता थोड़ा सा कठिन हो गया था। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गुजरते हुए हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था, लेकिन यहीं पर असली रोमांच भी छुपा था। और हम चलते जा रहे थे, कहीं झरने थे, कहीं बड़े बड़े बोल्डर्स थे, कहीं रास्ता था, कहीं सीढ़ियाँ थीं और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी वहाँ पर बारिश पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ ओले आने लगे। ओले पड़ते हुए भी हम चलते जा रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि अब सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है और हमें चलते जाना है। और फिर हम पहुँच गए अपने टेंट तक। हमारा जो टेंट था वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में था। सामने हिमालय की चोटियाँ, ठंडी हवा, ढलता हुआ सूरज। इस दृश्य को शब्दों में नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हिमाचल की इस खूबसूरत शाम के साथ आज का सफ़र हमारा यहीं समाप्त हुआ, क्योंकि करेरी लेक ट्रैक केवल एक ट्रैक नहीं है, वो प्राकृतिक साहस और आत्मविश्वास से जुड़ने का एक अनुभव है।
ट्रैक तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी मंजिल दूर थी, क्योंकि जो करेरी लेक है वो जहाँ पर जो उसके टेंट लगते हैं उनसे ऊपर 1 किलोमीटर है, तो वो हम सुबह जाएंगे। तो उसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।